नमस्कार दोस्तों, अगर आपके मन में भी है ये सभी सवाल तो आप देंगे वीडियो में हमारा साथ, क्योंकि ये जानकारी वह है जो शायद अभी तक किसी भी यूट्यूबर से नहीं बताया, किसी भी फेसबुक में नहीं आई है जानकारी। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है, क्या हो सकता है संविदा में पेपर? क्या संविदा भी नौकरी करने के लिए एग्ज़ाम आपको देने पड़ सकते हैं? इसके अलावा क्या संविदा में आपको निकाला जाएगा, या संविदा कितने साल के लिए है, कब तक के लिए है, संविदा में आप कितने साल काम कर सकते हैं, कितने दिनों बाद आपको बाहर किया जाएगा? ये सभी सवाल की जानकारी, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको। सो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, कभी स्किप ना करें। स्किप करेंगे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट की जानकारी देने वाला हूं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। 10 वीडियो से बेहतर है कि एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि संविदा नौकरी करने के लिए आखिर हमें कब एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, कब पेपर देने पड़ेंगे, क्या अभी संविदा नौकरी हमें कैसे करवाई जा रही है, क्यों कराई जा रही है? सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना है कि संविदा नौकरी कराई क्यों जा रही है। आखिरकार सरकारी नौकरियां आती क्यों नहीं, निकलती क्यों नहीं है, सरकारी भर्तियां हो क्यों नहीं रही हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए। इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में पूछें कि पहली चीज़ें, और हमें और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपको फुल करना है, इंक्वायरी लेना है। दोस्तों, संविदा नौकरी आखिरकार अभी वर्तमान में जो चल रही हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आप सभी जानते हैं, जब सरकारी नौकरियां शुरू में स्टार्ट हुई थी, सरकारी नौकरियां जब होना शुरू हुई थी, बहुत बचपन की बात है बता रहे हैं, या बुज़ुर्गों से आप ले लीजिए, उस टाइम में सरकारी नौकरी के लिए आपको खुद बुलाया जाता था। बुजुर्ग हमारे बताते हैं, उस समय में सरकारी नौकरी के लिए खुद बुलाया जाता था। लेकिन आज क्या है, धक्के खाने पड़ रहे हैं, लाइन लगानी पड़ रही है, परेशानी होनी पड़ रही है, तैयारी करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, फिर भी सरकारी नौकरी का सरकारी लगना मुश्किल हो पा रहा है। सरकारी लगना मुश्किल हो पा रहा है, चाहे चपरासी हो, चाहे बड़ी कोई पोस्ट हो। तो दोस्तों, वही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि संविदा नौकरी अभी किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद संविदा नौकरी में भी आपको पेपर देने पड़ सकते हैं। क्योंकि यह जानकारी हमें ऐसी जगह से, ऐसी संस्थाओं से, ऐसी एजेंसी से, ऐसी गवर्नमेंट की जो चल रही पोर्टल्स हैं, कुछ साइट्स हैं, गवर्नमेंट की जो न्यूज़पेपर्स आती हैं, उनसे मिलती है। दोस्तों, अभी भी समय है, मौका है उन सभी भाइयों के साथ में, सभी भाइयों के पास में। अभी नौकरी क्यों हो जा रही है? आपकी योग्यता ही आपको नौकरी दिला रही है संविदा में। संविदा में आपकी योग्यता, आपकी जानकारी, आपका टैलेंट क्या है, उसमें आप नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद में अगर आपने अभी तक संविदा में कंप्लीट नहीं किया है, नौकरी नहीं पाए हैं, तो प्रोसेस क्या है संविदा का, आखिरकार वो जानते हैं। संविदा का एक छोटा सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जाना है सेवा एजेंट पोर्टल में। सेवा एजेंट पोर्टल आपके प्रत्येक ज़िले में कार्यालय होते हैं सेवा एजेंट के, जो गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। जैसे आपकी सरकारी की वेबसाइट चलती है, ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यह चीज़ लागू की गई है, गवर्नमेंट की चीज़ है उत्तर प्रदेश सेवा एजेंट पोर्टल। उस पोर्टल में जाना है, आपको अपनी आईडी क्रिएट करवानी है, अपनी योग्यता, अपनी स्किल, अपना टैलेंट, अपनी जो आपका एक्सपीरियंस है उसको भरना है, कंप्लीट करना है। आईडी कंप्लीट होने के बाद आपकी योग्यता के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, आपकी योग्यता के आधार पर आपकी ही वीडियो आईडी में जो भी वैकेंसी होती है, वो वैकेंसी आपको दिखने लगती है। आप चाहे यूपी के किसी भी कोने से हैं, कहीं से भी हैं, सभी वैकेंसी आपको दिखती हैं। इसके बाद आपको आवेदन करना है। आवेदन करने की कोई फ़ीस नहीं होती है, कोई चार्ज नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा जब आपका उसमें आवेदन होने के बाद जो एजेंसियां होती हैं, यानी गवर्नमेंट ने जिसको टेंडर दे रखा है, यानी टेंडर बोलें तो जिसको कंप्लीट करने के लिए दे रखा है कि आपको वैकेंसी मैन पावर का जो काम देखती है, मैन पावर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराना है, वो करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपकी बात करूं, आप बहुत बिजी इंसान हैं, लेकिन आपको घर बनवाना है, ठीक,
आप एक अच्छा सा ठेकेदार ढूंढेंगे। ठेकेदार ढूंढने के बाद में आप उसको डिज़ाइन बता देंगे, आज सारी चीज़ें बता देंगे कि ऐसे ठेकेदार साहब ऐसे करके बनाना है, ठीक है। तो वो ठेकेदार आपकी सारी टेंशन फ्री कर दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ पैसा लगाना है, ठीक। ठेकेदार आपका घर कंप्लीट करके देगा। ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरीके की, अलग अलग एजेंसियाँ खोल रखी है। गवर्नमेंट की ही एजेंसियाँ होती हैं, अलग अलग एजेंसियां खोल रखी हैं। क्यों? मैन पावर पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास समय नहीं है। गवर्नमेंट ने एजेंसियों को दे दिया, एजेंसियों ने अपना पूरा किया, पूरा करने के बाद में वहाँ पे आपकी नौकरी सबमिट हो जाती है। सबमिट करने से पहले ही आपको कई सारी दुविधाओं से गुजरना पड़ रहा है। उसका क्या कारण है, क्या जानेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, अगर एक फॉर्म निकल रहा है, 1000 लोग फॉर्म डाल रहे हैं, एक भर्ती निकल रही है, 10,000 लोग फॉर्म डाल रहे हैं, उस भर्ती के माध्यम से उसमें भी फिल्टर लग रहा है। आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए, अगर 500 भर्तियां हैं तो लगभग 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक फॉर्म पड़ जाते हैं। इसी संविदा में वर्तमान समय की बात बता रहे हैं, अगर 5,000 भी वैकेंसियां हैं तो आपकी 500 भी वैकेंसियां हैं तो आपके 20,000 से कम फॉर्म पड़ जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज भी कंपटीशन ज़्यादा है, अभी भी कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन अभी अलर्ट हो सकते हैं, समझ सकते हैं, समझदारी दिखा सकते हैं कि आप अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी यहाँ पा सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया जो पेपर की हमने बताई है, पेपर प्रक्रिया लगभग कुछ ही सालों बाद, कुछ ही महीनों बाद ये प्रक्रिया चालू होने वाली है, शुरू होने वाली है। जहाँ तक कि आप सबको पता है कि एमपीसी इंडिया मल्टी प्रमोशनल कंपनी, हमारी जो कंपनी है वो आपके मैन पावर का काम ही करती है। तो हमें सभी एजेंसियों के माध्यम से, सभी कंपनियों के माध्यम से, गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, आपको भी वो चीज़ ध्यान देना है कि गवर्नमेंट आखिरकार आपसे करा क्यों रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप अगर कोई काम कराना चाह रहे हैं, प्रयास करते हैं कितना कम पैसे में आपका पूरा काम होना चाहिए। गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रही है। गवर्नमेंट को सरकारी करने में किसी भी व्यक्ति को लगभग जो सैलरी देनी पड़ रही है, जो योग्यता के आधार पर सैलरी देनी पड़ रही है, जो स्पिन्स लगाने पड़ रहे हैं, वो संविदा में नहीं लगाने पड़ते हैं। संविदा में गवर्नमेंट को क्या है, कम पैसे में ज़्यादा काम करने वाले लोग मिल जा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यह संविदा आगे हमें रखेगी या निकालेगी। तो वीडियो को अगर अभी तक देखा हुआ है, लास्ट तक वीडियो देखना है। तो दोस्तों, अभी 2024 तक ये चीज़ का होता था कि 11 महीना का टेंडर होने के बाद में अगर एजेंसी चाहती थी तो एजेंसी रखती थी आगे, नहीं चाहती तो वो निकाल सकती थी। तो दोस्तों, इस चीज़ की टेंशन अब ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ की समस्या ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आउटसोर्सिंग का एक निगम बन चुका है। आउटसोर्सिंग निगम के तहत आपको जब भी नौकरी कोई कंप्लीट करेंगे, पा जाएंगे, आपको निकाल नहीं सकती है, बदल सकती है। यानी आप अगर एक चीज़ में काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बदलाव किया जा सकता है, वहीं चेंजमेंट किया जा सकता है। कंपनी आपको निकाल नहीं सकती, गवर्नमेंट आपको निकाल नहीं सकती है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ से बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएं कि आपको गवर्नमेंट किसी प्रकार से निकालेगी। वही चीज़ एक पॉइंट और आता था कि हमारी मासिक वेतन आखिरकार देता कौन है, आखिरकार मासिक वेतन रुकता क्यों है और देता कौन है। तो दोस्तों, मासिक वेतन की जहाँ बात थी, तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट एजेंसी को देकर के ही आगे प्रोसेस होता था, एजेंसी आपको वितरण करती थी आपका मासिक वेतन। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, अब बदलाव क्या आ गए हैं कि आपका मासिक वेतन एजेंसी को किसी प्रकार से कोई लेन देन नहीं है। जब भी आपका मासिक वेतन प्रत्येक माह में आता है, वह आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। तो दोस्तों, यह है आपकी संविदा की भर्ती की जानकारी। अब संविदा में हम लगें क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, संविदा में लगें क्यों। अगर दोस्तों कहते हैं बहुत कुछ से थोड़ा कुछ, अगर आपका मन है कि मुझे नौकरी ही करना है, तो दोस्तों संविदा में एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, अच्छी जानकारी मिल रही है, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी संविदा में जितनी गवर्नमेंट को मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो भी गवर्नमेंट के व्यक्तियों को सुविधा मिल रही है, वो सारी सुविधाएं
सारी सुविधाएं लगभग संविदा में आने वाली हैं। आखिरकार संविदा में है क्या? संविदा में वो चीज़ है, जैसे आपको घर में चाहते हैं कि कम से कम पैसे में काम हो, वैसे वो भी चाहते हैं कि कम से कम पैसे में काम हो जाए। एक व्यक्ति लगभग 1 लाख मासिक वेतन उठा रहा है गवर्नमेंट में, वही चीज़ गवर्नमेंट को 3 व्यक्तियों को 30-30 हज़ार रुपये, 33 हज़ार रुपये, 35-35 हज़ार रुपये में भर्ती कर देगी। तो दोस्तों आपको भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, एम्प्लॉय ज़्यादा मिल रहे हैं और काम भी ज़्यादा हो रहा है, सैलरी भी कम लग रही है। तो दोस्तों आपको भी ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में ज़्यादा काम हो, कम पैसे में ज़्यादा काम हो, तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो उस चीज़ में एग्री हैं कि हाँ हम काम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार संविदा की तरह, क्योंकि संविदा चाहती है कि आप काम करें, आपको वेतन उतना दिया जाएगा जितना संविदा में लागू किया गया है। आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो यूपी के तहत बनाई गई है, यूपी गवर्नमेंट के तहत बनाई गई है, उत्तर प्रदेश के तहत बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी नौकरियां होती हैं, जितनी भी जानकारियां होती हैं, इसी वैकेंसी के जरिए आपको मिलती हैं, रोजगार संगम के जरिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं पूरी वीडियोज, सभी वीडियोज। एमपीसी इंडिया की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। मल्टी प्रमोशनल कंपनी आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी भर्तियां करवाने में, आप उस भर्ती को कंप्लीट करने में मल्टी प्रमोशनल कंपनी आपको सहयोग देगी। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, लोगों को शेयर करें और दोस्तों को खुश रखें, क्योंकि जब आप शेयर नहीं करेंगे उनको जानकारी मिलेगी नहीं, जानकारी नहीं मिलेगी, वो भी अंधकार में पड़े रहेंगे। तो दोस्तों आपको भी ध्यान देना है, आपकी जिम्मेदारी, आपका दोस्त है, आपका घर का है, आपका परिवार का है, आपका रिश्तेदार है, आपका प्यार है, आपका यार है, तो उसको भी ध्यान देना है। धन्यवाद आप सभी का। सो दोस्तों अभी तक भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो नहीं किया है, पेज को फॉलो कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे।